करने की बैठक होगी। बैठक में प्रस्ताव दिए जाएंगे, चर्चाएं होंगी और जो कुछ निकल के आएगा आपके सामने के सर्वमान्य नेता हैं, वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आने वाले भविष्य में क्या होगा, क्या हमारे नेता फैसला कर सकते हैं, पार्टी के लोग मिलकर क्या फैसला करेंगे, ये सब तो बैठक में तय होगा ना। ढोंग करते हैं, संविधान दिखा करके संवैधानिक मूल्यों की हत्या करना इनकी आदत में शुमार है। इनके कहने या दिखा देने से संविधान के हिसाब से देश चलेगा। चुनाव हुए हैं तो संविधान के हिसाब से ही हुए हैं ना। आज इनको विपक्ष में रहने का मौका मिला, इनके सांसद भी जीत कर आए हैं, लोकसभा में अपनी बात भी रखेंगे तो उसी संविधान के आधार। तारीख को जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और उस बैठक से पहले कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे का राजनीति में एंट्री होने जा रहा है, तो वहीं कई ऐसे प्रस्ताव भी उस बैठक में पारित होंगे जो आने वाले वक्त में देश सहित बिहार में भी उस पर असर पड़ेगा इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से। ये चर्चा चल रहा है। बात करेंगे हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता अभिषेक झा हैं। क्या है इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हो रही है, इसको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं? हमें तो लगता है कि हमारी पार्टी कुछ भी करती है, लोग कयास लगाने में लग जाते हैं। ये समझना जरूरी है कि किसी भी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो, प्रदेश कार्यकारिणी हो, जिला कार्यकारिणी हो, बैठकें होती रहती हैं। एक बहुत स्वाभाविक सी प्रक्रिया किसी भी पार्टी के अंदर है। भाई किसी मसले पर चर्चा होनी है, कोई फैसला करना है, कोई अन्य मामला है, तो पार्टियों के अंदर ये चीजें होती रहती हैं। तो उसी बाबत हमारी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। बैठक में प्रस्ताव दिए जाएंगे, चर्चाएं होंगी और जो कुछ निकल के आएगा आपके सामने होगा। ये कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी हैं, तो क्या फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बदले जाएंगे क्या? अरे भाई, नीतीश कुमार जी पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं, वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आने वाले भविष्य में क्या होगा, क्या हमारे नेता फैसला कर सकते हैं, पार्टी के लोग मिलकर क्या फैसला करेंगे, ये सब तो बैठक में तय होगा ना। मैं कोई भविष्यवक्ता तो हूं नहीं कि आप मुझसे पूछे भविष्य के विषय में और मैं आपको बता दूं। लोकसभा का सत्र चल रहा है और सत्र के दौरान जो तस्वीरें आ रही है, संविधान दिखाया जा रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? ये एक तरह का ढोंग है। आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग ढोंग करने के चक्कर में कुछ चीजों को बहुत प्रचारित और प्रसारित करने की कोशिश करते हैं। अगर आप सचमुच संविधान के हितैषी हैं तो आप तो संवैधानिक मूल्यों का ख्याल करेंगे और संविधान सुरक्षित रहे इसके लिए एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। लेकिन इन लोगों की प्रासंगिकता कहीं नहीं है। ये लोग सिर्फ ढोंग करते हैं, संविधान दिखा करके संवैधानिक मूल्यों की हत्या करना इनकी आदत में शुमार है। ये कुछ भी करे, जनता इन पर भरोसा नहीं करे। तो सवाल ये है ना कि संविधान को लेकर पूरे चुनाव में और जब नतीजे भी आए तो भी सदन में संविधान। भाई संविधान तो हमारे मन के हर कण कण में है ना। हमारे लोकतंत्र की नींव है संविधान, और किसी के कहने या दिखा देने से संविधान के हिसाब से देश चलेगा। चुनाव हुए हैं तो संविधान के हिसाब से ही हुए हैं ना। आज इनको विपक्ष में रहने का मौका मिला, इनके सांसद भी जीत कर आए हैं, लोकसभा में अपनी बात भी रखेंगे तो उसी संविधान के आधार पर। तो ये बातें ये लोग इस तरह से कहते रहते हैं, इनकी तरफ से सिर्फ ढकोसला और ढोंग है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को जो चर्चा हो रहा है उसमें क्या किस तरीके के प्रस्ताव आएंगे? नीतीश कुमार के बेटे को राजनीति में एंट्री की बात हो रही है। अरे बहुत सारे लोग इस तरह की बातें करते रहते हैं, इसमें कहीं कोई प्रासंगिकता, कोई सच्चाई नहीं है। नीतीश जी ने जिस सादगी से अपना जीवन जिया है और जिस तरह अपने परिवारजनों को कभी आगे नहीं बढ़ाया, परिवारवाद वंशवाद के हमेशा खिलाफ रहे, तो सिर्फ नीतीश जी की छवि को धूमिल करने का एक कुंठित प्रयास इनकी तरफ से है। इसमें कहीं सच्चाई नहीं। अगर आते हैं, एंट्री करते हैं, तो ये बयान पर आप काबिज रहिएगा? आप अगर में क्यों जा रहे हैं आप? जो बात में है अगर और मगर पर तो सवाल ही नहीं होता है। मैं तो आपको साफ तौर पर कह रहा हूँ, ये चीजें हैं ही नहीं। अच्छा, चीजें होती बात ही कुछ और होती है। आपके पार्टी में पहले रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा और इन दिनों वो कह रहे हैं कि उन्हें हराया गया। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी ने अपनी बातें कही हैं। गठबंधन के अंदर बातचीत होती रहती है, हम कहीं जीतते हैं, कभी कहीं हारते हैं, हार की समीक्षा होती है। आप लोग का सपोर्ट नहीं मिला उन्हें? ऐसा नहीं है, भ्रामक बातें लोग कर रहे हैं। जो भी हमारे विरोधी इस तरह की बातें करते रहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी वरिष्ठ नेता है एनडीए गठबंधन के, और जो भी चीजें हैं, जहां भी हार की समीक्षा होनी है, सब कुछ बैठकों में और पार्टियों के अंदर हो जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा जो मांग रख रहे हैं, क्या आप वो चाहेंगे कि हो कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हो? ये पहले मांझी जी भी मांग करते रहे थे। आपने जो सवाल पूछा है मेरे लिए आउट ऑफ सिलेबस सवाल है। ये जो सारे मसले हैं वो हमारी बैठकों में तय होते हैं, मीडिया ट्रायल में तय नहीं होते हैं।
मीडिया में ही बयान दिया गया है। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना कि ये चीजें होती हैं आप बैठकों में। चाहते हैं पार्टी के तौर पर आप चाहते हैं? हमारी पार्टी का स्टैंड क्या होगा ये पार्टी के वरिष्ठ नेता एनडीए की बैठक में बता देंगे। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ जनता दल यू के प्रवक्ता अभिषेक झा थे और तमाम सवालों का जवाब इन्होंने दिया है। गणेश फाउंडेशन के साथ सहयोग अभिजीत के साथ मनोरंजन सिंह।